दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, आपने टेलीविजन पर अनेकों धार्मिक सीरियल्स के अंदर देखा होगा कि प्रभु राक्षसों का संहार करते हैं और राक्षस जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं और अक्सरा साधुओं का अपमान करना, पर नारी को कुदृष्टि से देखना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, हमेशा किसी का हक मारना और कष्ट देना, यह उनकी वृत्तियां दिखाई जाती हैं। मन में कभी कभी प्रश्न उठता है, क्या मनुष्यों में सचमुच किसी के सींग होते होंगे अथवा श्वान, भेड़िया या शेर की तरह किसी के दांत होते होंगे? जी हाँ, सच में किसी मनुष्य को सींग अथवा बड़े बड़े दांत नहीं होते, बल्कि यह तो संकेत है। सींग संकेत है उनके पशुवत आचरण का, अर्थात उनकी बुद्धि पशुवत हो चुकी है, जिन्हें ना समाज की मर्यादा का भान है, ना संस्कारों से कोई लेना देना है, ना पुण्य का ना पाप का कोई स्मरण है। और बड़े हुए दांत उनकी क्रूरता का संकेत करते हुए कहते हैं कि इनको केवल जख्म देने आते हैं, किसी को दवा देनी नहीं आती। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर माँ पार्वती जी को राक्षस वृत्ति का ज्ञान देते हुए समझाते हैं कि हे पार्वती, वास्तव में राक्षस कौन होते हैं? अगर ऐसे ऐसे आचरण वाले व्यक्ति मिले तो समझना कि ये व्यक्ति मनुष्य के वेश में मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस विचरण कर रहे हैं। क्या कहा? बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन परदारा, मान नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधन ही सन करवा वही सेवा, जिन्हें के यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अर्थात हे पार्वती, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले, अर्थात उन पर कुदृष्टि रखने वाले, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, चोरी जिनका स्वभाव है और जुआ खेलना जिनको अतिशय प्रिय है, अगर ऐसी ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य तुम्हें मिले तो समझना कि वे राक्षस ही हैं। और साथ में जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनको प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात, अपशब्द कहकर उनका अपमान करते हैं, दवा दारू के लिए आनाकानी करते हैं और कामना करते हैं कि कब ये बूढ़े इस धरती से विदा हों। हे पार्वती, ऐसे लोग मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस होते हैं। फिर इतने संस्कार विहीन हो जाएं कि अगर कोई साधु, कोई महापुरुष उनके समक्ष आन पड़े तो आदर में हाथ जोड़कर प्रणाम करने की बजाय, उनकी सेवा करने की बजाय उल्टे यह कामना करनी कि यह साधु से मैं अपना कोई काम कैसे करवाऊं, अपनी सेवा कैसे करवाऊं, धर्म की कोई चर्चा करनी तो बहुत दूर की बात, उल्टा यह आशा करनी कि मैं इनसे कैसे कुछ छीन लूं, कैसे कुछ प्राप्त कर लूं। ऐसी वृत्ति रखने वाले मनुष्य भी राक्षस की श्रेणी में ही आते हैं, जिन्हें के यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, कि उनको निश्चर ही जानना। और सज्जनों, महापुरुषों का अवतार होता ही इसलिए है कि वे ऐसी राक्षस प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को देवत्व की ओर लेकर के जाएं। जो लोग उनके द्वारा दिखाए गए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, देव मार्ग की ओर प्रशस्त होते हैं, वे लोग इस भूलोक का सम्मान करते हुए उत्थान को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो रावण की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह, कंस की तरह राक्षस वृत्ति का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहते, वह इस धरती के कष्ट को बढ़ाने के पात्र सिद्ध होते हैं और ऐसे ही दुष्टों को संहार करने हेतु महापुरुषों के रूप में ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और वर्तमान समय में जो कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैली है, समझिए कि यह ऐसी राक्षस प्रवृत्तियों के द्वारा फैलाए गए पाप, अधर्म, अनैतिकता आदि का ही परिणाम है। पृथ्वी जब रुष्ट हो जाती है, ऐसे पापों से पीड़ित हो जाती है, तो प्रभु समय समय पर ऐसा ही योग बनाकर अपनी असंतुष्टि प्रकट करते हैं। अब देखिए कि जब जब कहीं पर अधर्म अपने चरम सीमा पर फैला तो वह स्थान भले सोने का बनाया हुआ घर ही क्यों ना हो, जैसे रावण की सोने की लंका, तो उसे भी एक समय जलना पड़ जाता है, अग्नि की चपेटों में घिरना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि उस लंका को श्री हनुमान जी ने जलाया, बल्कि रावण के पापों ने उसकी लंका को जलाया था। और उसी लंका में केवल 2 ही स्थान ऐसे थे जिनको अग्नि ने प्रभावित नहीं किया था। प्रथम अशोक वाटिका में
जहाँ माता सीता विराजमान थी, और द्वितीय जहाँ पर विभीषण जी वास करते थे। अर्थात जहाँ पर दैवीय भक्तिमय सद्गुण संपन्न विभूतियाँ सुशोभित होंगी तो वहाँ पर प्राकृतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट या मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट पास नहीं आते। इसलिए सज्जनों, आज नहीं तो कल हमें इस विषय पर विचार करना ही होगा कि हमें भगवान शंकर के द्वारा बताई गई इन राक्षस वृत्तियों का त्याग करते हुए देवत्व वृत्तियों का अनुसरण करना चाहिए, ताकि भले ही समस्त जगत में आग लगने का अवसर क्यों ना हो, तब भी हमारा घर बचा रहे। और समय समय पर महापुरुष इसी दिशा की ओर हमको मोड़ते हैं, और यह धरा अगर आज तक बची हुई है तो इसी कारण बची हुई है कि इस धरा पर संत अपने तप से, पुण्यों से, दैविक गुणों से इसकी रक्षा करते आए हैं। महापुरुष ने कहा, भाई आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये साधु जन ही हैं जिनके हृदय के पावन दयामय भावों के कारण आज हम सुरक्षित अवस्था में हैं, और कामना करते हैं कि इस धरा पर राक्षस वृत्तियां कम हों और साधुता एवं दैविक गुण सर्वत्र हृदयों में विद्यमान हों। सज्जनों, ऐसी ही कामना है, ऐसी ही अभिलाषा है। आपको यह प्रेरक प्रसंग अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।